हंसिनी कुहू और राजीव की शादी तोड़ने का प्लान बनाती है। उसके दिमाग में एक चाल चल रही है। वो कुहू से राजीव के लिए खाना बनाने को कहती है और उसे साथ लेकर राजीव के होटल जाने का नाटक करती है। वो चाहती है कि राजीव किसी तरह कुहू का असली चेहरा देख ले ताकि वो खुद ही इस शादी से इनकार कर दे। कुहू वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन हंसिनी उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है और कुहू बेचारी उसके साथ होटल पहुंच जाती है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही हंसिनी उसे वहीं छोड़कर चुपचाप खिसक लेती है। कुहू सोचती है कि अब खाना बन ही गया है तो क्यों ना वो खुद ही अंदर जाकर दे दे। राजीव अंदर सोने की कोशिश कर रहा था। कुहू डरते डरते उसे आवाज लगाती है। राजीव चिढ़ते हुए पूछता है कि कौन है। कुहू बताती है कि वो उसकी होने वाली पत्नी है। राजीव उठकर लाइट ऑन करता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी देखकर कुहू डर के मारे चीख पड़ती है। राजीव पूछता है कि वो डर क्यों रही है। ये तो सिर्फ नींद आने वाला आई मास्क है। कुहू बताती है कि जब उसे नींद नहीं आती तो उसकी माँ उसे लोरी सुनाती है और वो आराम से सो जाती है। राजीव का उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो सीधा पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। कुहू कहती है कि वो उसके लिए खाना लाई है और बस उसे देखने आई थी और वो भी उसे देख ले। राजीव कहता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों का एक सौदा है। क्या हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं? पैसों से तो सिर्फ खिलौने खरीदे जा सकते हैं, लेकिन खिलौनों से कभी सच्चा प्यार नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। ये कड़वी बातें सुनकर कुहू रोने लगती है। वो जानती है कि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन हर लड़की की तरह वो भी एक खुशहाल शादी का सपना देखती थी। राजीव उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि उसे सोना है। कुहू का दिल बहुत टूट जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि राजीव को नींद नहीं आ रही थी, तो वो वहीं जमीन पर बैठकर उसके लिए लोरी गाने लगती है। कुहू की मीठी आवाज सुनकर राजीव सच में गहरी नींद में सो जाता है। कुहू जब उसे चादर ओढ़ाने जाती है तो नींद में ही राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है। कुहू मजबूरी में वहीं बैठी रहती है। तभी संजीव वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। उसे देखकर संजीव का मन बदल जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि वो इस शादी के लिए तैयार है। उसे एहसास हो गया है कि कुहू ही उसके बड़े भाई के लिए सबसे सही लड़की है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। वो तुरंत कुहू के परिवार को शादी की तैयारियां कभी बातें नहीं बता पाती, क्योंकि उसे पता है कि शगुन के पैसों से ही उसकी माँ का इलाज होना है। इसलिए वो चुपचाप शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन हंसिनी के लिए एक से बढ़कर एक महंगे मेकअप आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं। वो दुल्हन के जोड़े में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही, जबकि कुहू को एक बहुत ही साधारण सा जोड़ा पहनाया जाता है और उसका मेकअप खुद उसकी माँ ही करती है, लेकिन फिर भी वो पहले से थोड़ी अच्छी लग रही है। मंडप में भी हंसिनी की नजरें सिर्फ राजीव पर टिकी हैं। वो अभी भी उसी से शादी करने के सपने देख रही है। जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, अचानक ऊपर से सजावट का सामान गिरता है। राजीव जो कि देख नहीं सकता उससे टकराकर जमीन पर गिर जाता है। हंसिनी भागकर राजीव को उठाने जाती है और पूछती है कि क्या उसे जमीन पर पड़ी चीजें दिखाई नहीं देती। राजीव सबके सामने कह देता है कि वो अंधा है, उसे कैसे दिखाई देगा। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने उसके अंधे होने की बात सबसे छुपाई थी। ये सुनकर मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि अच्छा, तो इसीलिए इतने बड़े अमीर लोग इस गांव में पैसे देकर बहू खरीद रहे थे। ये सच जानकर हंसिनी को भी तसल्ली मिल जाती है। वो सोचती है शुक्र है कि उसकी शादी इस अंधे से नहीं हो रही। अब तो कुहू की जिंदगी नरक होने वाली है। कुहू की माँ को भी सब समझ आ जाता है कि अमीर लड़के के रिश्ते के पीछे का काला सच यही था। वो कहती है कि उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन तभी कुहू सबके सामने आती है और कहती है कि कोई धोखा नहीं हुआ। उसे पहले से ही पता था कि राजीव देख नहीं सकता। कुहू की किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी अमीर घराने के बड़े बेटे राजीव से हो गई, लेकिन शादी वाले दिन ही उसे एक कड़वा सच पता चला। राजीव असल में अंधा है और खुद राजीव को भी नहीं पता था कि उसके पिता ने ये बात सबसे छुपाई है। राजीव किसी धोखे से शादी नहीं करना चाहता था। उसने कुहू की माँ से कह दिया कि अगर वो चाहे तो ये शादी अभी तोड़ सकती है, लेकिन तभी कुहू ने सबके सामने आकर कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ है। वो पहले से ही जानती थी कि राजीव देख नहीं सकता। असल में अपनी माँ के इलाज के पैसों के लिए उसे हर हाल में ये शादी करनी ही थी। उसने अपनी माँ की तरफ बेबसी से देखा और माँ को भी हाँ कहना पड़ा। कुहू ने राजीव का हाथ थाम लिया और शादी की रस्में पूरी हो गई। उधर राजीव के पिता मन ही मन बहुत डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनके परिवार पर जो श्राप है उसकी वजह से कुछ बुरा ना हो जाए। शादी खत्म होते ही सब लोग जल्दी से घर के लिए निकल पड़े। हंसिनी अब बहुत खुश और रिलैक्स थी। उसने राजीव की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि संजीव भले ही उतना हैंडसम नहीं है, लेकिन कम से कम वो बिल्कुल ठीक है और आगे चलकर इस घर की सारी दौलत उसी को मिलेगी। रास्ते में अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। राजीव की गाड़ी एक ठेले से टकराते टकराते बची। कुहू अपनी गाड़ी से इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। राजीव भी इस बात के लिए मान गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उस औरत के पति को पैसे जमा करने को कहा, लेकिन पति के पास इतने पैसे नहीं थे। कुहू जब घर से निकल रही थी तो उसकी माँ ने उसे शगुन के कुछ हजार रुपए दिए थे। कुहू ने वो पैसे उस आदमी को दे दिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये पैसे अभी भी कम है। तभी पीछे से राजीव ने अपनी पहचान बताई और कहा कि वो अस्पताल का सारा बिल भर देगा। उसने डॉक्टर से कहा कि वो बस उस औरत की जान बचा ले। कुहू राजीव के इस अच्छे काम से बहुत खुश हुई। उसने राजीव को सहारा देना चाहा, लेकिन राजीव ने उसका हाथ छटक दिया। राजीव का आत्मसम्मान उसे किसी की हमदर्दी लेने की इजाजत नहीं देता था। दूसरी तरफ संजीव और हंसिनी पहले ही घर पहुंच चुके थे। वो लोग राजीव और कुहू का इंतजार कर रहे थे ताकि रस्में एक साथ शुरू हों, लेकिन राजीव के पिता ने जब बाहर का खराब मौसम देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने संजीव और हंसिनी को रस्में शुरू करने को कह दिया। जैसे ही हंसिनी ने घर में कदम रखने के लिए पैर आगे बढ़ाया, अचानक बिजली कड़की और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया और सब परेशान हो गए। उधर अस्पताल में कुहू तब तक रुकी रही जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो गया। अब जाकर उसकी जान में जान आई। उस औरत की माँ भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उसने कुहू का बहुत शुक्रिया अदा किया। बातों बातों में उसे पता चला कि कुहू की शादी राजीव से हुई है और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि राजीव के परिवार को श्राप देने वाली कोई और नहीं बल्कि यही औरत थी। सालों पहले इसकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और राजीव के पिता जो कि एक जज थे, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया था। इसी गुस्से में उसने पूरे परिवार को श्राप दे दिया था। लेकिन आज कुहू की अच्छाई देखकर उसका दिल पिघल गया। वो नहीं चाहती थी कि इस श्राप का बुरा असर कुहू पर पड़े, इसलिए उसने राजीव के परिवार को दिया अपना श्राप वापस ले लिया ताकि कुहू अपनी जिंदगी में खुश रह सके। जब कुहू घर पहुंची तो हंसिनी को भी होश आ चुका था। राजीव के परिवार वालों ने जब हंसिनी की खूबसूरती देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबको राजीव के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि कुहू बहुत ही संस्कारी और अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए कोई उसमें कमी भी नहीं निकाल सकता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।